जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, बात करें आज के देश के माहौल की, तो देश का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्योंकि देश में कहीं ना कहीं छोटा मोटा विवाद चल रहा है और भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम भी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कायराना हरकत रात 9 बजे से प्रारंभ की थी, जिसमें पाकिस्तान ने लगातार सीक्वेंस वाइज अपने ड्रोन हमले किए थे। उसके बाद उनके फाइटर जेट विमान भी हमारी सीमा में दाखिल हुए थे, जिनका भारतीय सेना के जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है उसने मुंहतोड़ जवाब दिया। और जिसमें अगर हम बात करें अभी तक की प्राप्त खबरों के अनुसार 50 ड्रोनों को मार गिराया गया है और 3 फाइटर जेट विमान भी मार गिराए गए हैं। उसी के बाद रात भर भारतीय सेना ने भी बम्बारमेंट किया, जिसके अंदर लाहौर पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। रावलपिंडी में भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। और आज भी भारतीय सेना की रणनीति है कि किसी भी रिहायशी इलाके को टारगेट भारतीय सेना ने नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाके को टारगेट किया था। जम्मू के रिहायशी इलाके में उनके ड्रोन भेजे गए थे, जिन ड्रोनों को भी भारतीय एयरक्राफ्ट सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया था, जिससे कोई किसी भी प्रकार की देश के अंदर कोई भी हानि नहीं है। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा कोई भी जो सिविलियन है हताश नहीं हुआ है। पहले जो हमले हुए थे उनमें 15 से 16 जो हमारे सिविलियंस थे वो शहादत को प्राप्त हुए हैं। देश के लिए उन्होंने वीरगति प्राप्त की है। लेकिन अभी भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तीनों सेनाओं को, भारतीय जो एयरफोर्स है, नेवी है और इंडियन आर्मी है, तीनों को ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से खुली छूट दे दी गई है। बॉर्डर पर भारी सेलिंग चल रही है और भारतीय सेना बदला लेने के लिए तैयार है। इसी के बीच भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि वो रील्स बनाने के चक्कर में या अपना स्टेटस लगाने के चक्कर में कोई भी आर्मी की मूवमेंट कैप्चर ना करें। अगर कहीं पे भी कोई भी आर्मी मूवमेंट हो रही है तो हम जाने अनजाने में उसको कैप्चर कर उसको रील लगाकर दुश्मन की मदद कर रहे हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। उसके लिए एडवाइजरी भी जारी हो गई है। साथ ही साथ देश भर के पूर्व सैनिक संगठन भी आगे आ चुके हैं। पूर्व सैनिकों ने भी अपने अपने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है कि हमें अगर देश को पूर्व सैनिकों की जरूरत है तो पूर्व सैनिक तन मन धन से तैयार हैं। देश भर के पूर्व सैनिक अपने अपने जिला मुख्यालयों पर एसडीएम साहब को, उपायुक्त महोदय के माध्यम से अपने ज्ञापन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देश के साथ हैं, अगर मौका मिला तो दोबारा भी सरहद पर जाकर लड़ने को तैयार हैं। तो ये देश का माहौल है। रात भर का माहौल आप सभी लोगों ने खबरों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और नेशनल स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों ने जान ही लिया था कि जो पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक किए थे, जो ड्रोन अटैक किए थे और यहाँ तक कि फाइटर जेट भी भेजे थे, उन सभी का खात्मा भारतीय सेना ने हवा में ही कर दिया है। तो भारतीय सेना आज के समय में एक सुदृढ़ सेना है, एक शक्तिशाली सेना है। साथ ही साथ विपक्ष ने भी सरकार का साथ देने का आह्वान कर दिया है। उसके बाद अमेरिका ने भी आज बयान जारी करके कह दिया है कि वो इस आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ हैं। साथ ही साथ इंडियन आर्मी ने भी ट्विटर हैंडल पर अपनी वीडियो जारी कर पुष्टि कर दी है कि पीओके में किस प्रकार से बैंकर ध्वस्त उन्होंने किए हैं। आगे वीडियो क्लिप भी देखें कि किस प्रकार से जो भारतीय सेना की एक्टिविटियां चल रही हैं। एक बार फिर देश के समस्त नागरिकों से आह्वान किया है भारतीय सेना ने कि इस समय देश को आपकी जरूरत है। साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने सारी जो राज्य सरकार की छुट्टियां थी वो रद्द कर दी हैं। सीमावर्ती इलाकों में जो भी कमियां थी वो पूरी की जा रही हैं। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी जो चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं थी, जितने भी डॉक्टर्स थे, उन सब की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। अगले आदेश तक कोई भी छुट्टी पे नहीं जाएगा, कोई भी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी बेड रिजर्व करने के आदेश दे दिए गए हैं। ब्लैकआउट चंडीगढ़ तक ब्लैकआउट रात में हुआ है। राजस्थान में तकरीबन सारे सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट हुआ है। पंजाब के भी काफ़ी इलाकों में ब्लैकआउट रहा है। तो
एडवाइजरियों को सुनते रहें और उन एडवाइजरियों को पालन करना आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। तो आगे ये वीडियो देखें जो ट्विटर पर भारतीय सेना ने जारी किया है। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, सच्ची और अच्छी खबर के साथ। एक बार फिर आप सभी से अनुरोध है कि अफवाह फैलाने वाली वीडियो को शेयर ना करें, उन पे शिकंजा कसें। कोई भी गलत मैसेज यदि आपके मोबाइल में आता है तो उस पर प्रतिक्रिया ना दें।